तो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा एक टॉपिक है, हमने लिया है टॉपिक, एक पैराग्राफ हमने लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में एक पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। यदि हम पैराग्राफ को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं चीज़ों को, तभी हम जाकर के उस 5-6 क्वेश्चन का आंसर हम अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो हमने एक सेशन शुरू किया है, हम डेली इस पर एक वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो में होगा क्या कि मैं एक पैराग्राफ लूँगा, उस पैराग्राफ को रीड करके उसका अर्थ कैसे निकालते हैं, उसमें हम टेंस को सीखेंगे। यदि कोई हमारा सेंटेंस पैसिव में होगा या जिस भी मॉडल में होगा, उसको हम समझेंगे। कैसे पैराग्राफ को रीड किया जाता है, कैसे उसके अर्थ निकाले जाते हैं, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आप सीखिए किसी पैराग्राफ को कैसे पढ़ते हैं। तो आइए हम इससे स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, छोटा सा पैराग्राफ है, इजी है, इजी से ही हम हार्ड तक जाएंगे। पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं। क्या लग रहा है कि वन डे ए वुड कटर वाज कटिंग वुड बाय बैंक ऑफ द रिवर। एक एक शब्द की हम इंग्लिश समझेंगे। यदि आपको मीनिंग जिसकी नहीं आती, आप कॉपी लेके लिख भी सकते हैं। वन डे मतलब होगा एक दिन। ए वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। वाज मीन्स था, वाज मीन्स था। कटिंग हमारा क्रिया है, यहाँ पर कटिंग मीन्स काटना, तो आईएनजी फॉर्म लगा है, वाज लगा है। इसी वाज से हम ये सीखते हैं कि वाज और क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगने से यह जो है पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। बाई बैंक ऑफ द रिवर, वुड मतलब लकड़ी, बाई बैंक, बैंक मतलब किनारा, ऑफ द रिवर नदी के किनारे। अब समझते हैं। एक दिन एक वुडकटर, एक लकड़हारा, वाज कटिंग लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काट रहा था, वुड बाई ए बैंक ऑफ द रिवर एक नदी के किनारे, एक नदी के किनारे। आगे देखते हैं हम। सडनली, सडनली मतलब होगा अचानक, हिज मतलब होगा उसका, एक्स मतलब होगा कुल्हाड़ी, फेल मतलब गिर गया, इनटू द रिवर। अच्छा एक चीज़ यहाँ समझिए, आपका ये इनटू यहाँ पर है, तो क्या हम इन नहीं लगा सकते? क्या हम इन नहीं लगा सकते? इन द रिवर कह सकते थे हम, फेल इन द रिवर नहीं। जब किसी वस्तु का, जैसे कोई भी वस्तु अगर कहीं से गिरता है, यदि वह बीच में कहीं रुकता नहीं है, तो वहाँ पर हम इनटू लगाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कूद गया, जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि वह नदी में कूद गया, तो यहाँ पे होगा इनटू द रिवर, और नदी में कूद गया। क्योंकि जब वो नदी में कूदा तो रुक रुक कर तो कूदेगा नहीं, वह जो है एक बार कूदा तो डायरेक्ट वो नदी में ही जाके गिरेगा। ऐसे इसका जो है ये एक्स है, ये जब यहाँ से गिरा तो सीधा कहाँ गया? रिवर में गया। तो इसीलिए आप इन और इनटू का प्रयोग समझिए। इनटू वहाँ पे लगता है जब किसी चीज़ पे डायरेक्ट इंटर होता है। अब आओ समझते हैं, कुछ ग्रामर चीज़ समझा दे रहा हूँ, आप जानते रहिए। सडनली अचानक, हिज एक्स उसकी कुल्हाड़ी, फेल गिर गया, इनटू द रिवर नदी के अंदर, उसकी जो कुल्हाड़ी थी उस क्या हो गया? गिर गया। इसके बाद आगे है, फुल स्टॉप लगाया। इसके बाद द पुअर देखिए पुअर मतलब होता है गरीब, गरीबी, गरीब। लेकिन जब उसमें किसी भी एडजेक्टिव में, किसी भी ऐसे एडजेक्टिव में आगे दा लग जाए तो वह नाउन का काम करने लगता है। इसमें पुअर एक एडजेक्टिव है, गरीबी, गरीबी एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ दा लग गया तो ये नाउन का काम करेगा। तो आर्टिकल दा लगा करके हम नाउन बना देते हैं। द पुअर में गरीब, वुड कटर गरीबी, गरीब लकड़हारा, सेट डाउन नीचे बैठ गया, एंड और बिगन शुरू किया, सेकंड फॉर्म लगा है, बिगेन का सेकंड फॉर्म बिगन शुरू किया, टू बीप रोने, लाउडली मतलब तेजी से। तो गरीब लकड़हारा था, वह नीचे बैठ करके और ज़ोर ज़ोर से क्या किया? रोने लगा। हियरिंग हिज क्राइज, यहाँ पे देखिए हियरिंग लिखा हुआ है, तो हियर में सुनना, और हियरिंग मतलब होगा सुन करके, सुन कर के। हिज क्राइज उसका आवाज़, उसकी रोने की आवाज़ सुन करके, ए फेरी, फेरी मतलब होगा परी, क्या होगा? परी। अपीयर्ड, अपीयर मतलब होता है दिखाई देना, अपीयर का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे, अपीयर्ड अर्थात दिखाई दिया, फ्रॉम द रिवर,
उसकी सुनकर एक परी वहाँ दिखाई दिया। नदी से एक परी क्या हुई, निकली। आप ऐसे बोल सकते हैं, नदी से एक परी निकली। इसके बाद है सी गेब। देखो सी के बाद गेब लगा हुआ है, ये गिव का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसकी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग यस या ईएस लगा देते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा करके सेंटेंस को बना देते हैं। उसमें हम सहायक नहीं लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉर्मली। तो इसलिए सी गेव, उसने दिया, हिम उसे, एन एक्स, एक्स मतलब एक कुल्हाड़ी, कौन दिया, परी ने दिया, ऑफ गोल्ड, सोने की उन्होंने एक कुल्हाड़ी दिया, किसको, लकड़हारा को, कौन दिया, परी ने दिया। ही सेड, उसने कहा, कौन कहा, ही की बात कर रहे हैं तो उड कटर हो जाएगा। और सी जो है वो सी किसके लिए आया, परी के लिए आया है। ही किसके लिए आया, उड कटर के लिए आया है। तो ही सेड दैट हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी, उसने कहा, वह लकड़हारा ने कहा कि हिज एक्स वाज था मेड। अब देखिए वाज के साथ तो आईएनजी फॉर्म आता है। वाज के साथ, यदि वाज के साथ थर्ड फॉर्म आया है तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव में माना जाएगा। तो हिज एक्स वाज मेड, उसका बना हुआ था, ऑफ आयरन, आयरन मतलब लोहा। ही सेड दैट हिज एक्स वाज मेड ऑफ आयरन, उसका जो कुल्हाड़ी थी वो लोहे की बनी हुई थी, ना कि गोल्ड की, नॉट ऑफ गोल्ड, गोल्ड की बनी हुई नहीं थी। तो ये हमारा अगर किसी भी बी फॉर्म के साथ, बी फॉर्म मतलब इज, एम, वाज, वर, आर के साथ अगर थर्ड फॉर्म आता है तो ये पैसिव माना जाता है। इसके बाद अगर आगे देखते हैं हम, द फेरी बिकम, द फेरी, फेरी मतलब परी, बिकम हुई, हैप्पी खुश, विथ इज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से वह बहुत खुश हुई। तो ये आपका हमारा एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ था जिसको हमने अच्छे से पढ़ा। कैसे अर्थ निकालते हैं, हमने एक एक शब्द, एक एक वर्ड का हमने मीनिंग बताया। और यदि आपको हमारा सेशन अगर अच्छा लगता है तो कैसे पढ़ा जाता है इंग्लिश, हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, बहुत इजी चैप्टर, इजी पैराग्राफ से हमने स्टार्ट किया है। तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।